हेलो फ्रेंड्स, होपफुली आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 से मिलता जुलता, जो कि ऑलरेडी हम लोग थ्योरी पोर्शन में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर एंड कार्टेशियन फॉर्म that passes through the point whose position vector is this and is in direction of this। तो देखिए, बिल्कुल कर चुके हैं आप थ्योरी पोर्शन। अगर आपको क्लियर है तो इस क्वेश्चन में कहीं से कोई डाउट नहीं होता। मान लीजिए ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये है ओरिजिन। मैंने आपको क्या बोला है कि वेक्टर इक्वेशन याद करिए। वेक्टर इक्वेशन याद हो जाएगा तो वहां से आप कार्टेशियन अपने आप डिराइव कर लेंगे। क्या बोल रहा है कि मुझे इस लाइन का इक्वेशन निकालना। ध्यान दीजिए, ये लाइन ऐसे मान लिया मैंने, जो कि एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर ये दिया हुआ है, इसका पोजीशन वेक्टर दे दिया है ये, मान लीजिए ये ए है, ठीक। और ये लाइन किसके डायरेक्शन में है? इस वेक्टर के डायरेक्शन में है। इसके मतलब क्या हुआ कि अगर ये वेक्टर ऐसा है तो मेरी लाइन भी इसी डायरेक्शन, दैट मीन्स ये लाइन इस वेक्टर के पैरेलल है, ठीक है ना। इसको मैंने लिख दिया बी बार, जो कि क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका क्या, आई कैप प्लस 2j कैप माइनस के कैप, ठीक। और इसका पोजीशन वेक्टर मान लीजिए ए बार, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप, ठीक है। तो इक्वेशन आपको पता है कैसे। सो इक्वेशन ऑफ वेक्टर इक्वेशन लिख दीजिए। चलिए वेक्टर पूरा लिख देता हूं। वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन क्या हो जाएगा? वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन। इस लाइन का वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? ध्यान दीजिए, आर बार दिस इज इक्वल टू ए बार प्लस लैम्डा टाइम्स बी बार, ठीक। तो दिस विल इंप्लाई आर बार दिस इज इक्वल टू ए बार, जिस पॉइंट से पास करता है ना, पॉइंट मेरा ये दिया हुआ है, तो 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप, ये हो गया दिस, प्लस लैम्डा टाइम्स क्या, बी वेक्टर। बी वेक्टर क्या है? जिसके पैरेलल है, तो बी वेक्टर मेरा यहाँ पे है i प्लस 2j माइनस के। डायरेक्ट ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। तो इस आंसर में तो कोई दिक्कत नहीं है, यही आपका आंसर होगा, ठीक है। चलिए, अब इंपॉर्टेंट क्या है कि कार्टेशियन फॉर्म कैसे डिराइव करें। तो मैं सीधे सीधे बोलता हूं, एक्चुअल एग्जाम में भी जो मैं कर रहा हूं इतना स्टेप कर दीजिएगा, एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। अब मैं जरा यहां पे आता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये जो कार्टेशियन फॉर्म में क्या होता था कि x1 y1 z1 से पास करे और जिसका डायरेक्शन रेशियोज ए बी और सी है। ये कैसे निकालते हैं? अगर पोजीशन वेक्टर दिया है और वो वेक्टर दिया है जिसके पैरेलल वो लाइन है, मैं आपको सीधे सीधे बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। जिस पॉइंट से ये पास करे, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट्स लिख लीजिए। तो क्या हो गया 2, इसका यहां से क्या हो गया -1 और यहां से क्या हो गया 4 स्केलर कंपोनेंट। तो मतलब क्या है कि अगर इस पॉइंट से पास करे, जिसका पोजीशन वेक्टर दिया है, उस पोजीशन वेक्टर का स्केलर कंपोनेंट्स लिख लीजिए, तो वो पॉइंट निकल जाता है जिससे वो लाइन पास करेगी। अब इसका डायरेक्शन रेशियोज चाहिए। डायरेक्शन रेशियोज कहां से निकालते हैं? जिस वेक्टर के वो पैरेलल है ना, उसके स्केलर कंपोनेंट लिख लीजिए। तो स्केलर कंपोनेंट क्या हो जाएगा? आई कैप का 1, जे कैप का 2 और के कैप का ध्यान दीजिए -1 है। बस यहां से निकाल लिया आपने, तो सीधे आप लिखिए, एक भी मार्क्स नहीं कटेगा। नाउ द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द लाइन इज, बस इतना लिखिए, इतना ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखने की जरूरत है। अगर यही क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, बस डायरेक्ट लिखिए। क्या होगा? x माइनस x1 मेरा क्या है? देखिए 2, जिस पॉइंट से पास करे, अपॉन ए क्या है? देखिए यहां से 1 है, तो अपॉन 1, ठीक है, इक्वल टू
y माइनस y1, y1 देखिए ये है -1 है तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा अपॉन b, b देखिए यहां से मेरा क्या है 2 है, प्लीज चेक करिए। सो 2 दिस इज इक्वल टू z माइनस z1, z1 ये देखिए 4 है तो -4 अपॉन c, c मेरा क्या है यहां से देखिए -1 है तो दिस विल बी 1, प्लीज चेक करिएगा। तो यहां से ये लाइन का कार्टेशियन इक्वेशन आ गया x माइनस 2 अपॉन 1 इक्वल टू y प्लस 1 बाई 2, दिस इज इक्वल टू z माइनस 2 अपॉन -1, ये मेरा आंसर हो गया। प्लीज चेक करिए कितना आसान था। तो मैं आपको तरीका जो बता रहा हूं यहां से फटाफट आप करेंगे और ये वेक्टर याद करिए, वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन लिख लीजिए और वहां से आप ये पॉइंट निकाल लेंगे, उस लाइन का डायरेक्शन रेशियोज ABC निकाल लिया आपने और अगर ये फार्मूला आपको पता है तो डायरेक्ट जो है आप इक्वेशन निकाल लेंगे। यही था ना, x माइनस x1 अपॉन a इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। यही था कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन जिसमें लाइन x1 y1 z1 से पास करे और जिसका डायरेक्शन रेशियोज ABC, डायरेक्शन रेशियोज प्रोपोर्शनल है किसके A, B और C के। क्लियर हो गया होगा। तो चलिए अब आते हैं क्वेश्चन 6। मैंने आपको हिंट दिया था, हिंट नहीं होमवर्क दिया था, क्या बोला, फाइंड द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन passes through the point this and parallel to the line given by this। very interesting, very interesting। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, इतने हिंट के बाद तो आप कर ले जाएंगे, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में जो मेरा एफोर्ट था क्वेश्चन नंबर 5 का, मैं ये विश्वास करता हूं कि क्रिस्टल क्लियर वे में आपके पास पहुंच पाया होगा। अगर पहुंच पाया है वीडियो को लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए, कमेंट सेक्शन में अप्रिशिएट करना। याद रखिए मैं बार बार बोलता हूं, तो मेरा मोटिव है मास में लोगों के पास क्वालिटी वीडियोस पहुंचाना, इसमें आप हेल्प करें। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहां पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। बट अगली वीडियो पे आने से पहले कम से कम 2 to 3 टाइम्स इस क्वेश्चन नंबर 6 को आप ट्राई करेंगे। फिर भी नहीं आता है तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है, तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।